संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा में अडानी और संभल के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। आप सांसद राघव चड्ढा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। स्थगन प्रस्ताव देकर सरकार से संसद में चर्चा की मांग की। कहा चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हो। बार बार संसद स्थगित होने पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बयान, इस सरकार की कोई रुचि नहीं है कि संसद चले, देश हित के किसी मुद्दे पर ये बहस नहीं चाहते। डिंपल यादव ने सोमवार को सदन चलने की जताई संभावना। कहा उम्मीद है कि हम जो बात रखना चाहते हैं हमें रखने दी जाएगी। संसद के दोनों सदन स्थगित होने पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन, हरियाणा और महाराष्ट्र की हार उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। ये लोग सकारात्मक राजनीति समझ नहीं पा रहे हैं। मुंबई में आज होने वाली महायुति की बैठक रद्द। महायुति की बैठक से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में चुना जाएगा बीजेपी विधायक दल का नेता। अपने गांव के लिए निकले एकनाथ शिंदे। 1 या 2 दिसंबर को हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। दिल्ली से आने वाले दोनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में होगा सीएम के नाम का ऐलान। महाराष्ट्र में नई सरकार का फॉर्मूला तैयार हुआ। दिल्ली में अमित शाह के घर पर देर रात 2.25 घंटे तक चली बैठक में तैयार हुआ फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने बतौर सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम पर जताया समर्थन। मुंबई में अगले 2 दिन में होने वाली विधायक दल की बैठक में होगा नेता के नाम का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार और एकनाथ शिंदे होंगे डेप्यूटी सीएम। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय और एकनाथ शिंदे को अर्बन डेवलपमेंट के बदले रेवेन्यू और पीडब्ल्यूडी विभाग देने पर हुई चर्चा। बीजेपी गृह और शहरी विकास मंत्रालय अपने पास रखेगी। मराठा के साथ ओबीसी को भी सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में बीजेपी के 20 से 22 मंत्री होंगे, जबकि शिवसेना को 12 और एनसीपी को 9 में से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। बैठक के बाद मुंबई पहुंचकर एकनाथ शिंदे ने बैठक को सकारात्मक बताया। कहा राज्य की जनता ने जो स्पष्ट बहुमत दिया है मैं उसका आदर करता हूं। उद्धव गुट के संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर कसा तंज। कहा महाराष्ट्र से जुड़ी सभी बातें दिल्ली में तय होंगी। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को अपने मुद्दे रखने के लिए बार बार दिल्ली आना होगा। संजय राउत पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल का पलटवार। कहा अपनी गरिमा बनाए रखें और देखें कि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया। मुंबई में हजरत बहाउद्दीन शाह की दरगाह पर एकनाथ शिंदे के लिए चढ़ाई गई चादर। मुस्लिम समुदाय ने एकनाथ शिंदे के लिए दुआ मांगी। यूपी उपचुनाव में जीतने वाले बीजेपी विधायकों की शपथ। यूपी विधानसभा अध्यक्ष ने दिलाई विधायकों को शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी भी मौजूद। जीते हुए विधायकों का बीजेपी मुख्यालय में अभिनंदन। उपचुनाव में एनडीए ने 9 में से 7 सीटें जीती। 6 बीजेपी और 1 आरएलडी विधायक की जीत हुई। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने किया दावा। कहा हमारी पार्टी को अगले साल होने वाले बिहार चुनाव में बहुमत मिलेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। मदुरई जिले में टंगस्टन खनन अधिकार को रद्द करने का अनुरोध किया। टीएमसी नेता कुंतल घोष को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आरोपी। बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा का रांची के रिम्स में निधन। सोमवार को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे मंगल मुंडा। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने मंगल मुंडा को श्रद्धांजलि दी। कहा बस दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोट आई थी, डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। संभल जामा मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा निचली अदालत इस केस में फिलहाल कोई कार्रवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर सकती है मस्जिद कमेटी, तब तक कोई कार्रवाई न हो। 8 जनवरी 2025 तक ऑर्डर न दे ट्रायल कोर्ट। सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। कहा ट्रायल कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने पर रोक नहीं, सीलबंद लिफाफे में ही पेश हो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने संभल में हर हाल में शांति और सद्भाव बनाए रखने को कहा। जिला प्रशासन को पीस कमेटी का गठन करने का निर्देश। आज नहीं पेश हुई जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट। चंदौसी कोर्ट में 8 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई। संभल जामा मस्जिद विवाद पर बड़ा खुलासा। 2018 में मस्जिद में हुआ था अवैध निर्माण। एएसआई की रोक के बाद भी मस्जिद में हुआ अवैध निर्माण। मस्जिद के सदर जफर अली पर दर्ज हुई थी एफआईआर। साल 2018 में जफर अली समेत 13 पर हुई थी एफआईआर। मस्जिद में अवैध तरीके से कराया था निर्माण। संभल में मस्जिद के पास की पुरानी तस्वीर सामने आई। मस्जिद के पास कुएं पर 2012 तक होती थी पूजा। शफीकुर रहमान बर्क पर पूजा रुकवाने का आरोप। संभल हिंसा से जुड़ा नया वीडियो सामने आया। बाइक जलाते दंगाइयों की तस्वीर सामने आई। संभल में गुरुवार को पुलिस ने 3 और दंगाइयों को गिरफ्तार किया। अब तक इस मामले में कुल 32 उपद्रवी गिरफ्तार। फैजान, आमिर पठान और मोहम्मद अली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उनके पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए। संभल को लेकर डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक बोले हमारी सरकार सुरक्षित वातावरण तैयार कर रही है, किसी को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। हम सबका सम्मान करते हैं और आगे उसी के साथ बढ़ेंगे। मौलाना तौकीर रजा का संभल जाने का ऐलान। हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलेंगे तौकीर रजा ने संभल में प्रशासन अदालत ने साजिश रचने का आरोप लगाया। कहा मुसलमानों को उकसाने के लिए पत्थर फेंकने की साजिश।
संभल विवाद को लेकर एसटी हसन का बयान, रिपोर्ट कुछ भी आए मस्जिद नहीं हटेगी, संभल को लेकर अफवाहों पर कंट्रोल करे सरकार। रामगोपाल यादव ने संभल में आतंक पैदा करने का लगाया आरोप, कहा जब तक अधिकारी वहां से हटाए नहीं जाएंगे सही बात सामने नहीं आएगी। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संभल हिंसा की सीबीआई जांच की मांग की, कहा मुझे दूसरे किसी भी जांच पर भरोसा नहीं। अजमेर में दरगाह शरीफ की सुरक्षा बढ़ाई गई, जुमे की नमाज की वजह से बढ़ाई गई सुरक्षा, दरगाह के सर्वे को लेकर कोर्ट ने दिया है नोटिस। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद केस में सुनवाई चली, सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसंबर को अगली सुनवाई। हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अर्जी। दिल्ली के बीकानेर हाउस की कुर्की पर सशर्त रोक, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने लगाई रोक, कंपनी को 1 सप्ताह के भीतर बकाया राशि जमा करने का आदेश दिया। दिल्ली में हिरासत में लिए गए अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के एमएलसी और पूर्व सांसद हैं अक्षय प्रताप, बांग्लादेश एम्बेसी का करना चाहते थे घेराव। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और इस्कॉन मंदिर के पुजारी की गिरफ्तारी का कर रहे थे विरोध, दिल्ली में पुलिस ने बस में बैठाकर हिरासत में लिया। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के घर और दफ्तर पर ईडी की रेड, पोर्नोग्राफी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर छापे। इसी मामले में पहले राज कुंद्रा की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। राज कुंद्रा के करीबियों के यहां भी रेड पड़ने की खबर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 15 लोकेशंस पर रेड। कॉन्सर्ट के लिए मुंबई पहुंची पॉप स्टार डुआ लिपा, 30 नवंबर को मुंबई के बीकेसी में डुआ लिपा का होगा कॉन्सर्ट।